Okay, so let's start our class. तो आज की क्लास में what we will discuss about the Buddhism mostly, then we will cover Jainism as well and Ajivikas. ठीक है, बुद्धिज्म में हम क्या 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 पढ़ने वाले हैं. Firstly we will cover some basic facts, then what is the philosophy of the Buddhism, how the transformation took from Siddhartha to Buddha. ठीक है, then there are some important concepts like three रतन, four noble truth, eightfold path, अष्टांग मार्ग. ठीक है, इन कंसेप्ट्स को देखेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो होती हैं, कहाँ होती है, किस ईयर में होती है, कौन से टेक्स्ट लिखे जाते हैं. ठीक है, वो वाला पॉइंट. देन बोधिसत्वास. ठीक है, बोधिसत्वास से इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बोधिसत्वास से क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म. डिफरेंट देखो बुद्धिस्ट मुद्रास से भी आते हैं बिकॉज इट इज इन द करंट अफेयर्स. ठीक है, करंट अफेयर से आई डोंट नो कि हिस्ट्री का कितना लिंकेज रहता है, बट इफ वी सी कि लाइक पार्लियामेंट में बुद्धिस्ट मुद्रास का जिक्र होता है. ठीक है, तो बुद्धिस्ट मुद्रास के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे. ठीक है, जस्ट टू बी ऑन अ बेटर साइड. ठीक है, देन वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बुद्धिज्म, हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है, डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स के बारे में पढ़ेंगे. देन वी विल सी द डिफरेंट सिंबल्स ऑफ द बुद्धिज्म, एंड फाइनली जो टर्मिनोलॉजीज होती है देन दैट वी विल कवर. ठीक है, आफ्टर दिस वी विल डू द जैनिज्म वाला पार्ट. जैनिज्म इतना एलेबोरेटली करने की जरूरत नहीं है. वी विल जस्ट डू द फिलोसफी, different schools of Buddhism, Jainism, sorry. Then we will do the Tirthankar, the symbols, three रतन, five great vows, different terminologies, 12 अंक और जैन काउंसिल. ठीक है, यहीं से हमारा क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है, आजीविकास के बारे में थोड़ा और कम है बिकॉज वी विल जस्ट नीड टू डू सम बेसिक एंड व्हाट इज द कोर आइडियोलॉजी, सेंट्रल आइडियोलॉजी ऑफ द आजीविकास. ठीक है, these are the ब्रोडर आइडिया जो आज हम कवर करेंगे. आफ्टर दिस हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे अबाउट द मौर्यन एज. ठीक है, वी विल जस्ट सी द मगधा, मगधा के कुछ रूलर्स, रूलर्स का हम सिर्फ नेम ही देखेंगे. हर्याणा डायनेस्टी को थोड़ा सा एलेबोरेटली पढ़ेंगे एंड देन वी विल डू शिशुनाग एंड नंदा डायनेस्टी. ठीक है, कल से देन वी विल डू द मौर्यस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन. ओके, the context of the rise of the three alternative paths to the Vedic Brahmanism. Let's say हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था किस तरीके से ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनपदास की बात कर रहे हैं. देयर इज सोशल रिजिडिटी जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है. एक वैदिक ब्राह्मणिस्टिक वे ऑफ लाइफ का एकदम से इन्फ्लक्स एक तरीके से काफी बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो उसके एक रिएक्शन में देयर इज ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ठीक है, ऑल्सो आजीविकास. ठीक है, तो period is roughly from like 6th century BC also. ठीक है, तो the rising frustration within the Kshatriyas and the Vaishya community. ठीक है, within the fourfold division, this will lead to the uh, exponential rise of the power in the trade respectively. Sorry, इसमें पानी पी लेता हूँ. ओके, शुरू से देखते हैं. ठीक है, तो जो कंटेक्स्ट है, द राइज ऑफ द थ्री अल्टरनेटिव पाथ्स टू द वैदिक ब्रह्मनिस्टिक वे ऑफ लाइफ, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड आजीविकास. ठीक है, इट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द थ्री इंटरलॉक प्रोसेसेस इन द 6th century BC. ठीक है, तो एक राइजिंग फ्रस्ट्रेशन विद इन द क्षत्रियास एंड द वैश्य कम्युनिटी within this fourfold structure of the one system during that time for the potential rise in the state power. ठीक है, एंड द ट्रेड. बिकॉज हम देख रहे हैं कि जो क्षत्रियास हैं उनको क्या चाहिए, दे वांट द पावर. कौन सा पावर, दे वांट द मोनार्कल पावर. ठीक है, एंड द वेश्यास दे वांट देयर ट्रेड टू एक्सपेंड. ठीक है, तो दे सी कि जिस तरीके से वैदिक ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है, रिचुअल्स में इंक्रीज हो रहा है, सेक्रीफाइसेस में इंक्रीज हो रहा है, दैट विल क्रिएट डिसकंटेंट विद इन दिस स्टेट ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो उसके एक रिएक्शन में ही इन तीन जो आजीविकास हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म का, इनका राइज होता है. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो मटेरियलिज्म है इस पीरियड में, दैट विल अकम्पेन विद द मोरल एंड द सोशल करप्शन. ठीक है, दैट विल लेड टू दिस न्यू रिलीजियस एंड द सोशल आउटलुक. ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझते हैं कि जो ये आइडियोलॉजीज है एक रिएक्शन के थ्रू आई थी. एक रिएक्शन था, जो रिचुअल्स बढ़ रहे थे, सेक्रीफाइस बढ़ रहे थे, सोशल इजिडिटी बढ़ रही थी. ठीक है, विश्वास को चाहिए था वो अच्छे से ग्रो करें, क्षत्रियास को चाहिए था कि उनके कामों में इतना इंटरफेरेंस ना हो. ठीक है, तो
उनको अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा था बिकॉज द ब्राह्मण्स एट दैट टाइम दे वर वेरी डोमिनेटिंग इन द सिनेरियो। तो उसके रिएक्शन में ही हमें क्या दिखता है, बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज दिखता है। ठीक है, बुद्धिज्म की बात करते हैं, सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट इट। सो जो बुद्धा होते हैं, his birth, he was born as Siddharth. He was son of Sudhodan and Maya. Sudhodan and Maya. ठीक है, who was this Sudhodan? He was the chief of the Sakya clan. ठीक है, साक्य क्लैन के चीफ थे। एंड साक्य क्लैन कहाँ पे था, वी हैव डिस्कस, इट वाज फ्रॉम कपिल वस्तु। ठीक है, ही वाज बोर्न एट लुम्बिनी। ठीक है, लेटर द बुद्धा ही मैरिड यशोधरा। ठीक है, एंड हिज सन, हिज नेम वाज राहुल। ठीक है, सो दिस आर सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट लॉर्ड बुद्धा। तो बिफोर बुद्धा वाज बोर्न देयर वाज अ प्रेडिक्शन फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर कि जो सुधोधन का सन है, he will be either like world conqueror or will be known as like world renouncer। ठीक है, तो एक भविष्यवाणी ऐसी की गई थी बिकॉज ही वाज फ्रॉम अ क्षत्रिय क्लैन ना। तो वहां से हमें दिखता है या तो वो पूरे दुनिया को कॉन्कर कर लेगा, ठीक है, एक ऐसा भविष्यवाणी किया गया था बिफोर हिज बर्थ, या फिर पूरी दुनिया को एक तरीके से ही विल बी अ गॉड फिगर। ठीक है, तो सुधोधन चाहते थे कि वो एक साधु संत वाला आदमी ना बने, ही वांट हिम टू बी अ कॉन्करर। तो जितनी भी दुनिया में सफरिंग होती थी, ठीक है, कोई भी अगर किसी व्यक्ति को चोट भी लग जा रही है, तो his father used to like keep him stay away from the suffering। ठीक है, तो उन्होंने ना 3 पैलेसेस बनाए हुए थे फॉर द बुद्धा, 3 पैलेसेस फ्रॉम फॉर हर, सॉरी फॉर हिम। एंड उसके अंदर हर लग्जरी थी। ठीक है, एवरी लग्जरी ऑफ लाइफ वाज देयर फॉर बुद्धा। एंड ही, ताकि उसको ना एक डिजायर ना हो, ठीक है, कि आउटसाइड वर्ल्ड में मुझे जाना है, आई वांट टू लाइक एक तरीके से मुझे सन्यासी बन जाना है। ठीक है, सो ही हैड ऑल काइंड ऑफ लग्जरीज। ठीक है, तो वो स्टोरी हम देखेंगे कि सिद्धार्थ सून ही बिकम टायर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड दैट वाज फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है, तो उसको उनको लगता है कि एवरीथिंग इज मटेरियलिस्टिक, तो वो उससे उब जाते हैं एंड ही विल बिकम टायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हमें बात करनी है दैट इज द बुद्धिस्ट फिलोसफी। बुद्धिस्ट फिलोसफी, डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट that is related to this philosophy and the doctrine, that is the dukh and its extinction, they are central। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, दुख होगा तो सुख भी होगा, वो वाली बात है। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट इज एवरीथिंग इज सफरिंग। दिस आर द फिलोसफी, किस तरीके से बुद्धिस्ट फिलोसफी काम करती है। ठीक है, एवरीथिंग इज सफरिंग। ठीक है, इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ते हैं, उस टर्म का नाम है सबम दुखम। सबम दुखम, अभी तक नहीं पूछा गया है, बट आई गेस ये सबने सुना होगा, एवरीथिंग इज सफरिंग। ठीक है, तो इसको उनकी भाषा में बोलते हैं सबम दुखम। ठीक है, उसके बाद उनकी फिलोसफी का एक और ये रहता है कि अगर जो स्टेट है दैट इज ऑफ प्लेजर दैट इज टेम्पररी। ठीक है, लाइक अगर तुम्हें एक चीज में खुशी मिल रही है, दैट इज वेरी टेम्पररी थिंग। ठीक है, दैट विल नॉट स्टे परमानेंट। स्टेट ऑफ प्लेजर इज टेम्पररी। ठीक है, हम फिलोसफी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सफरिंग को ना वो बहुत अच्छे से जस्टिफाई करते हैं, दे विल टेल कि जो सफरिंग है, सबम दुखम है, उसके कुछ रीजंस हैं। व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस ऑफ दिस दुख? सबसे पहला डिजायर। ठीक है, कह रहे हैं दुख क्यों है इंसान को दुख इसलिए बिकॉज ही हैज सम डिजायर। ठीक है, कुछ डिजायर है, कुछ ग्रीड है। ठीक है, ही हैज सम ग्रीड, देयर इज सम अवर्जन, लोगों को अटैचमेंट है, देयर इज सम प्राइड एंड इग्नोरेंस। ठीक है, एवरीथिंग इज सफरिंग, सबम दुखम है, प्लेजर का जो स्टेट है दैट इज वेरी टेम्पररी,
रीजंस क्या क्या है? लोगों को डिजायर है, ग्रीड है, उनको प्राइड चाहिए, इग्नोरेंस है, अटैचमेंट इश्यूज है, ठीक है। दैट इज द मेन कोर फिलोसफी जो हम बुद्धिज्म की देखते हैं, ठीक है। उसके बाद तृष्णा, जो डिजायर होता है, दैट इज तृष्णा। तृष्णा को फिर भी इनको कोर माना जाता है कि जो डिजायर होती है, इट इज द मेन कोज ऑफ द सफरिंग। किसी चीज को पाने की चाहत, किसी चीज की तृष्णा होना, दैट इज द मेन कोज ऑफ द सफरिंग, ठीक है। इसी का एक सब्सिडरी कंसेप्ट होता है, दैट इज अनिच्छा, ठीक है। किसी चीज का बिल्कुल ना भी होना, दैट इज ऑल्सो कोज ऑफ सफरिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनका गोल क्या होता है, दैट इज फिलोसफी ऑफ वन ऑफ द अदर पार्ट ऑफ दिस फिलोसफी। व्हाट इज द गोल ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। जब भी हम गोल की बात करते हैं, द बुद्धास की जितनी भी टीचिंग्स रही है, द गोल ऑफ बुद्धास टीचिंग वाज द अटेनमेंट ऑफ निबाना, या फिर निर्वाणा बोल सकते हैं, निबाना बोल सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज निबाना, वी विल मूव देयर। लाइक निबाना हो गया, देयर इज अनदर टर्म, ये सब टर्म याद रखना, ठीक है। विमोक, देन विमुति एंड अरहट, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली, इनका मतलब है, सिंपल भाषा में समझाऊं कि ग्रोइंग आउट कर देना, डाइंग आउट कर देना, या फिर एक्सटेंशन कर देना। या फिर एक्सटेंशन किसका करना? डिजायर का करना, अटैचमेंट का करना, ग्रीड का करना, हेट का करना, इग्नोरेंस का करना, ठीक है। उन सब से अगर आप दूर हो जाते हो, दैट इज समथिंग दैट इज नोन एज निबान, विमोक, विमुक्ति, या फिर अरहट बन जाना, ठीक है। सो द एक्सटेंशन ऑफ डिजायर, अटैचमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट, दैट इज द मेन गोल ऑफ द बुद्धा's टीचिंग, दैट टू अटेन दिस निर्वाणा, दैट टू अटेन दिस निबाना, ठीक है। इसको हम डाइंग आउट से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं किस तरीके से बुद्धा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम द सिद्धार्थ टू द बुद्धा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एट द एज ऑफ 29, बुद्धा कितने साल के थे? 29 ईयर्स, ठीक है। तो हमने देखा था किस तरीके से किस तरीके की उनकी लाइफ रहती है, 3 पैलेसेस में रहते हैं, दुनिया की हर लग्जरी उनके पास है, ठीक है। एक राजा के बेटे हैं, ठीक है। तो ही, और इट वाज वेरी फिक्स कि वो अगले राजा बनते, ठीक है। तो एट द एज ऑफ 29 ईयर, तो उन्होंने चार चीजें देखी, ठीक है। क्या क्या, चार कौन सी चार चीजें देखी? ही विल सो, एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, द फर्स्ट थिंग ही सो। एक फिर बीमार आदमी को वो देखते हैं, ही विल सी अ corpse, और फिर एक साधु को देखते हैं, ठीक है। इन लोगों को देखते हैं, he will see the suffering of them, he see the practice of them, and he will get like उनका उस जोन से एकदम से लाइक होता है ना, एक शौक लगता है उनको, ठीक है। हाउ दे आर लिविंग एंड हाउ ही इज लिविंग, ठीक है। कितना मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ वो जी रहे थे, ठीक है। तो ही स्टार्टेड हिज लाइफ एज एस्केटिक, एंड उनके साथ कुछ 5 लोग रहते हैं, ठीक है। उनके साथ पांच अ, 5 लोग रहते हैं, ठीक है। तो एक उनकी ऐसी स्टोरी रहती है, लाइक काफी लोग उनकी लाइफ में आते हैं, देन ही विल बिकम एक साधु संत की तरीके से वो जीने लग जाते हैं। तो एक सुजाता नाम की औरत होती है, वो उनको एक बाउल देती है मिल्क और राइस का, एंड ही विल गेट वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम इट, ठीक है। तो मिल्क और राइस के बाउल से, लाइक उसके बाद उनके पास ना पहले सब कुछ था, बट व्हेन ही एट दैट मिल्क एंड राइस, ही विल गेट सो मच लाइक, बिकॉज दैट वाज ऑफ द मेहनत वाली चीज है ना। उसके बाद उसने फिर देखा, वहां गए, वो तो साधु थे, लोग कुछ लोग धमका भी देते हैं। तो एक मारा नाम की औरत होती थी, शी ट्राइड टू टोंट हिम, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे उनका एक पीरियड चलता रहा, एंड इवेंचुअली व्हाट ही विल डू, एक दिन ऐसे ही बैठे थे एक बोधि ट्री के अंदर, एंड ही विल अल्टीमेटली अटेन द निर्वाणा, ठीक है। सॉरी, इनलाइटमेंट बोल सकते हैं, निर्वाणा बोल सकते हैं, इनलाइटनमेंट इन द बोधि ट्री, ठीक है। तो वो अपना पहला सरमन देते हैं, he will give his first sermon in a deer park near the बनारस,
ठीक है, फर्स्ट सरमन पूछ लेते हैं, डियर पार्क नियर बनारस। ठीक है, तो ये जो इवेंट होता है, इस इवेंट को क्या बोलते हैं? दैट इज धम्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन बोल देते हैं, कहीं धम्म चक्र प्रवर्तन बोल देते हैं। ठीक है, दैट आर द सेम थिंग्स। धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, दैट इज बेसिकली द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द धम्मा। ठीक है, द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धम्मा। ठीक है, तो लेटर ही विल एस्टेब्लिश एन ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स दैट इज नोन एज संघ। ठीक है, तो व्हाट ही विल डू, एक संघ की वो खोज करते हैं, और इस संघ में कौन कौन होते हैं? देयर आर मॉन्क्स एंड देयर आर नन्स। ठीक है, लेटर ही विल डाई एट द एज ऑफ 80, एट द एज, एट कहाँ, कुशीनारा में। दैट इज महाचक्र परिवर्तन। ठीक है, दिस इज धम्म चक्र परिवर्तन, धम्म चक्र परिवर्तन, दिस इज महा। ठीक है, दैट इज द डेथ ऑफ द बुद्धा। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम क्या पढ़ रहे थे इससे पहले? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द गोल्स। हाँ, इसके अंदर वी हैव फिलोसफी पढ़ रहे हैं अभी तक। ठीक है, बीच में एक पॉइंट आ गया था दैट आई वांट टू डिस्कस। बीच में हम अगर बात करें, जो गोल्स हैं बुद्धिज्म के, फर्स्ट हमने देखा दैट इज द निर्वाणा। ठीक है, देन हम सेकंड बोल सकते हैं द ब्रेकिंग आउट ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। ठीक है, तो इस सर्कल को ब्रेक करना। ठीक है, बट रिमेम्बर, जो निभाना होता है ना, दिस डजंट मीन कि फिजिकल डेथ हो जाना। ठीक है, दिस डजंट मीन फिजिकल डेथ। ठीक है, अब डेथ का मतलब क्या होता है? फिर जो फिजिकल डेथ होती है उसको उसको बोलते हैं परिनिभाना। ठीक है, दैट इज द फिजिकल डेथ ऑफ अ इनलाइटेंड वन। ठीक है, जब इनलाइटेंड बीइंग का देन दे विल फिजिकली डाई, दैट इज नोन एज परिनिभाना। ठीक है, उसके बाद उनकी फिलोसफी और क्या क्या लोग क्या क्या चीजें मानते हैं वो। जस्ट अ सेकेंड। Okay, second thing that they believe, they accept the idea of the ट्रांसमाइग्रेशन। ठीक है, ट्रांसमाइग्रेशन क्या होता है? हम कहते हैं ना, एक व्यक्ति की आत्मा जाती है, निकलती है, फिर दोबारा बॉडी में आती है, दैट इज नोन एज ट्रांसमाइग्रेशन, जिसको संसार भी बोला जाता है। ठीक है, तो दे बिलीव्ड इन दिस आइडिया ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। ठीक है, बट क्या वो आत्मा के कंसेप्ट मानते थे? नहीं, दे रिजेक्ट द आइडिया ऑफ द आत्मा, बट वो ट्रांसमाइग्रेशन को दे विल accept the idea of this transmigration। ठीक है, कर्म को मानते थे। यस, दे विल दे फील कि जो कनेक्शन होता है ना बिटवीन डिफरेंट लाइव्स, ठीक है, दैट इज थ्रू द कर्मा ओनली। ठीक है, तो सो दे बिलीव इन द कर्मा। किस तरीके से मानते थे? दे विल सिंपली से कि जो कनेक्शन होता है बिटवीन द डिफरेंट लाइव्स दैट यू लिव, दैट इज बेसिकली द कर्मा। ठीक है, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपकी आने वाली लाइफ होगी, दैट इज द सोल कंसेप्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, वहां भी होता था। गॉड होता है, दे बिलीव इन गॉड। स्वर्ग होता है। ठीक है, दे बिलीव इन गॉड एंड हेवंस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, लाइक गॉड्स की बात करें, तो वो कई जगह हमें मेंशन मिलता है, हमें ब्रह्म भगवान का, ब्रह्मा का, इंद्र का भी हमें कई जगह मेंशन मिलता है। ठीक है, बट वो कहते हैं ये जो गॉड है ना, दे कैन नॉट हेल्प टू अटेन यू निभाना। ठीक है, अगर तुम्हें निभाना चाहिए, दैट यू कैन ओनली गेन थ्रू बुद्धिस्ट पाथ। ठीक है, बुद्धिस्ट पाथ देखेंगे हम कौन सा है। ठीक है, वो कह रहे भगवान है, पर भगवान के थ्रू आपको निभाना नहीं मिल सकता, अगर वो बुद्धिस्ट पाथ फॉलो करोगे तो ही मिलेगा। ठीक है, तो बुद्धिस्ट का शुरू के फॉलोवर्स देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ले फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म। फिर तुम्हें मैं एक जातक स्टोरी भी सुनाऊंगा लास्ट में अगर टाइम बचा। ठीक है, फर्स्ट ले फॉलोवर ऑफ बुद्धा, दैट वर
दो मर्चेंट्स थे, उनका नाम क्या क्या था? अभी तक नहीं पूछा है, पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, ठीक है, तो पर याद रखना। ठीक है, फर्स्ट वन इज तपासु एंड द सेकंड वन इज भल्लिका। ठीक है, शुरू में जो उनके फॉलोअर्स बनते हैं दैट वर तपासु एंड भल्लिका। ठीक है, तो जो मेल फॉलोअर्स होते थे उनको क्या बोला जाता था? दे वर नोन एज उपासक। फीमेल को उपासिका। ठीक है, अभी तक फिलोसफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो ये संघ हमने ऊपर बात किया जिसके अंदर मोंक्स और नन्स होते थे, क्या इसमें कास्ट मैटर करती थी? नहीं। वर्ण एंड जाति आर irrelevant to them. वर्ण एंड जाति irrelevant। ठीक है, वो कुछ बुद्धिस्ट मोंक्स हैं, उनके नाम बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा एक आइडिया रहे, कहीं पेपर में दिखे तो वी कैन इजीली लाइक डू वहीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज सरीपुत्ता। दीज आर द बुद्धिस्ट मोंक जो संघ में होते थे। ठीक है, सरीपुत्ता। महामोगलाना, महामोगलाना। ओके, एंड द लास्ट वन इज द महाकश्यप। महाकश्यप। ठीक है, एंड दीज थ्री आर द ब्राह्मण्स। ठीक है, दीज आर द ब्राह्मण मोंक्स। ठीक है, उसके बाद कुछ मोंक्स थे दैट वर क्षत्रियास। ठीक है, क्षत्रियास में कौन कौन आते थे? द मोस्ट इंपोर्टेंट वन वाज बुद्धा हिमसेल्फ। ओके, देन वी हैव आनंद एंड अनिरुद्ध। ठीक है, तो these were the Brahmins that were the Buddhist monks. These were the Kshatriyas that were the Buddhist monks also. बुद्धा, आनंद, अनिरुद्ध। ठीक है, इन इन चीजों को हम समझ चुके हैं। ठीक है, देन वी हैव साक्यास के टाइम पे एक बार्बर होता था उनका। ठीक है, मतलब साक्यास एक डायनेस्टी जो रॉयल लोगों के बाल काटता है। ठीक है, तो वो भी मोंक बन जाता है, उनका नाम होता है मोंक उपाली। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रख सकते हैं। हाँ, सो दिस वाज अबाउट द फिलोसफी। अब कुछ कंसेप्ट्स पे आते हैं। ठीक है, कंसेप्ट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बुद्धिज्म। ठीक है, देखो इसमें ना कौन किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बनता है गॉड का, हेवन का, कर्म में मानते थे या आत्मा में मानते थे, क्योंकि सब ये करके आता है, लाइक सबको ये पता होता है कि आत्मा का पता है कि आइडिया रिजेक्ट करते हैं, बट व्हाट अबाउट द ट्रांसमाइग्रेशन? ठीक है, उसको ये मानते हैं, दे एक्सेप्ट देम। ठीक है, तो पेपर में होता है लाइक असर्शन रीजन, इनसे बहुत इजीली बन सकता है। ठीक है, लाइक दे रिजेक्ट द आइडिया ऑफ, दे फॉलो द आइडिया ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, उसमें रीजन दे देंगे बिकॉज दे एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ आत्मा। ठीक है, तो उस तरीके से ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी ये पूछ सकते हैं लाइक अबाउट द ले फॉलोवर्स ऑफ दैट, मेल्स को क्या बोलते हैं, फीमेल्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, क्षत्रिय और बुद्धिस्ट monk का भी तो क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, बोधिसत्व से क्वेश्चन आया हुआ है, बट वी कैन ऑल्सो वर्क ऑन दिस पार्ट। ठीक है, लाइक स्टिल हमें 6 नाम ही याद करने हैं। ठीक है, लाइक इतना हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि पेपर में अगर लाइक हमें एमसीक्यूसी करना है ना, वी आर एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। ठीक है, हम हमें इतना आइडिया रहना चाहिए कि जो क्षत्रियास है उसमें आनंद अनिरुद्ध करके देवर पर्सन्स। ठीक है, कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट कौन से द मोस्ट इंपोर्टेंट बना, त्रिरत्नास कौन से हैं, चार नोबल ट्रूथ क्या क्या है, देन व्हाट इज दिस एट फोल्ड पाथ। ठीक है, कम टू द त्रिरत्नास, इसको हम थ्री ज्वेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तीन मोस्ट इंपोर्टेंट ज्वेल्स ऑफ द बुद्धिज्म। द फर्स्ट वन इज द बुद्धा। इनमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, लाइक थ्री ज्वेल्स इसमें भी है, जैनिज्म में भी हम सिमिलर काइंड ऑफ थिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देन वी हैव धम्मा, देन वी हैव संघ। ठीक है, तो इट इज सिंपली बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, these आर द थ्री jewels ऑफ द बुद्धिज्म। ठीक है, तो बुद्धा का क्या है? he was the enlightened one, enlightened one। धम्मा क्या होता है? these are the teachings of बुद्धा। ठीक है, संघ हमारा मोनेस्टिक ऑर्डर है, मोनेस्टिक ऑर्डर। ठीक है, these are the three jewels of Buddhism. Then we have four noble truths।
ठीक है, द फर्स्ट वन इज द सफरिंग। सफरिंग है तो सफरिंग का देयर इज सम कोज। लाइक पता है इसमें सिंपली वही बता रहे हैं कि दुनिया की क्या क्या सच्चाई है, ठीक है, ये चीजें होती ही होती है, ठीक है, वो वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके कोज की बात करते हैं। सफरिंग का एक कोज होता है, इस कोज को क्या रिमूव किया जा सकता है, इट कैन बी रिमूव। किस तरीके से इसको रिमूव किया जा सकता है, थ्रू द एट फोल्ड पाथ। ठीक है, तो सिंपल तरीके से समझते हैं, दुख होता है, उस दुख का एक कारण होता है, एक कोज होता है जो कि डिजायर होती है, ठीक है, जिसको हम इसके इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, याद रखना इसको, ठीक है, दैट इज समुदय। ठीक है, समुदय। देन इट कैन बी रिमूव्ड। रिमूव्ड के लिए भी एक वर्ड होता था निरोध। ठीक है, किस तरीके से हो सकता है रिमूव, इट कैन बी रिमूव फ्रॉम एट फोल्ड पाथ। ठीक है, शुरू में प्रॉब्लम बताते हैं, फिर उसका रीजन बताते हैं, देन बताते हैं वो रिमूव हो सकता है नहीं हो सकता है, फिर बताते हैं सोल्यूशन किस तरीके से रिमूव हो सकता है। ठीक है, तो फोर नोबल ट्रूथ को एक बोलते हैं हम आर्य सच्चानी समथिंग। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, आर्य सच्चानी आर द फोर नोबल ट्रूथ्स दैट इज द सेम। ठीक है, नाउ कम टू द व्हाट इज दिस एट फोल्ड पाथ। किस तरीके से हम अपनी सफरिंग को रिमूव कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी डिजायर्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर वेरी जनरल व्यू पॉइंट्स जो हम खुद भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एट फोल्ड पाथ दैट इज अठांग मार्ग बोल देते हैं या फिर अष्टांग मार्ग बोल देते हैं, दैट इज द सेम थिंग, डिपेंड ऑन द सोर्सेज जिससे आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एट फोल्ड पाथ में द वेरी फर्स्ट फोल्ड पाथ इज राइट व्यू। ठीक है, आपका व्यू राइट होना चाहिए, आपकी इंटेंशंस राइट होनी चाहिए, आपकी स्पीच राइट होनी चाहिए। यू शुड नॉट से लाइक कुछ भी ऐसा बुरा नहीं बोलना है, ऐसी वाली बात। ठीक है, आपका कोई एक्शन होगा, दैट एक्शन शुड बी राइट। आपके जो लाइवलीहुड है वो राइट होना चाहिए, आपके एफर्ट्स राइट होने चाहिए। ये सोच के कोई एफर्ट नहीं करना चाहिए कि इससे मेरा फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी राइट माइंडफुलनेस होनी चाहिए, एंड द लास्टली द राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, इन सबको अगर हम फॉलो करते हैं देन वी कैन रिमूव आवर डिजायर्स, हमारी जो भी इग्नोरेंस है, जितनी भी हमारे अंदर कुरीतियां हैं, उन सबको वी कैन रिमूव, एंड देन वी कैन फाइनली रिमूव आवर सफरिंग, एंड देन वी कैन मूव क्लोजर टू गेट इनलाइटेड। ठीक है, तो दैट आर द एट फोल्ड पाथ। इन सब का एटलीस्ट ये पता होना चाहिए क्या क्या होता है, हाउ दे आर रिलेटेड टू द फोर नोबल ट्रूथ्स। ठीक है, दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू कवर अबाउट इट। ठीक है, नाउ कम टू द डिफरेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स। चार बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, द फर्स्ट वन, द सेकंड वन, थर्ड वन, द फोर्थ वन। ठीक है, ईयर लिख लेते हैं इनका, किस किस में होती है, 483, 383, 250 एंड 72। ठीक है, दिस आर इन BC एंड द लास्ट वन इज इन AD। ठीक है, लोकेशन कहाँ कहाँ होते हैं, फर्स्ट वन इज इन द राजगृह, second one is the in the Vishali, then Patliputra, and finally last one is in the Kashmir। ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर रखा है मैंने, RVPK। ठीक है, RVPK, राजगृह, विशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। ठीक है, लाइक कश्मीर हो गया, आर से राजगृह हो गया, वी से विशाली हो गया, पी से पाटलिपुत्र। खुद के भी कुछ भी ऐसे लॉजिक कुछ भी बना सकते हो जो तुम्हें इजी लगता हो तुम्हारे हिसाब से। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें किस किस की पैटर्नेज में होते हैं। ठीक है, पैटर्नेज किस किस की मिलती है, लाइक हु वाज द मेन किंग उस टाइम पे। ठीक है, एट दिस टाइम अजात शत्रु, हम देखेंगे कौन था अजात शत्रु। ठीक है, अभी के लिए याद रखो कि पहली उसके टाइम पे होती है। ठीक है, सेकंड वाज अंडर द पैटर्नेज ऑफ काल अशोक, थर्ड वन वाज अंडर अशोका। ठीक है, एंड द लास्ट वन दिस वाज प्रिसाइडेड बाय
द वसुमित्रा। हालांकि राजा की बात करें ना, कनिष्क होता था इस टाइम पे, ठीक है, बट इट वाज प्रिसाइडेड बाय वसुमित्रा। एंड इसका एक डिप्टी था बाय अश्वघोष नाम का, अश्वघोष, ठीक है, ही वाज हिज डिप्टी, ठीक है। तो जो काउंसिल होती है दैट वाज प्रिसाइडेड बाय द वसुमित्रा, अश्वघोष वाज हिज डिप्टी ड्यूरिंग दिस फोर्थ काउंसिल, ठीक है। इनको प्रेसिडेंट प्रिसाइड कौन करता है, ठीक है। ये बहुत डीप क्वेश्चन हो जाता है बट आई गेस नहीं पूछते। इनका प्रिसाइडेड बाय, जो फर्स्ट होती है दैट वाज प्रिसाइडेड बाय महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप। अभी हमने पढ़ा था ही वाज द ब्राह्मण monk, ठीक है। देन द सेकंड वन दिस वाज प्रिसाइडेड बाय सबकमी, ठीक है। हम देखो हर लिमिट तक जा रहे हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस चांसेस कि वो पूछते हैं ये चीज, बट वी आर डूइंग इट, ठीक है। द थर्ड इज मुगला, मुगाली, पुट्टा, तिस्सा, ठीक है। ही विल प्रिसाइड, ठीक है, अशोका की पैटर्नेज में हो रहा है बट उसको एक बंदा प्रिसाइड कर रहा है, ठीक है। इट इज प्रिसाइडेड बाय मुगला पत्ता तीसा, ठीक है। एंड द लास्ट वन दिस वाज प्रिसाइडेड बाय कनिष्क, ठीक है। तो कनिष्क खुद ही प्रिसाइड कर रहे होते हैं इसको, ठीक है। गेट गेट दिस पॉइंट। अब समझते हैं इनमें होता क्या क्या है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस आर वेरी फैक्चुअल थिंग। यहाँ से तुम्हारा अगर क्वेश्चन आता है यहीं से हो जाएगा, ठीक है। यही पूछते हैं किस ईयर में होती है, फर्स्ट कौन सी होती है, कहाँ होती है, किसकी पैटर्नेज में होती है, इतना ही पूछते हैं, ठीक है। और पैटर्नेज में भी सही फोर्थ वाले में सब कनिष्क ही करके आते हैं, वसुमित्रा का नाम सबको लाइक पता भी नहीं होता है, ठीक है। बट वी आर डूइंग लाइक इट वेरी डीपली, ठीक है। तो कहीं से भी क्वेश्चन आए, अगर ऑप्शन में वसुमित्रा नहीं है देन मार्क इट एज कनिष्क, इधर वे वसुमित्रा इज द राइट आंसर, ठीक है। पैटर्नेज की बात कर रहे हैं, पर्पस देखते हैं इनका क्या क्या पर्पस रहा, ठीक है। पर्पस की बात करते हैं, जो पहली काउंसिल होती है तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, लाइक कोई काउंसिल हो रही है, उसका कुछ रिजल्ट होगा, कोई गोल होगा, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लेते हैं देन सब छोड़ देते हैं, ठीक है। तो दो चीजें इसमें आती हैं, दो बुक्स या फिर हम बोल सकते हैं, फर्स्ट वन इज द विनय एंड सुट्टपटिका, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होती है। विनय का मतलब क्या होता है, सुट का मतलब क्या होता है, ठीक है। विनय का मतलब होता है इट इज अ रूल बुक फॉर द मोंक्स। मोंक्स को किस तरीके से जीना है वो इस बुक में बताते हैं। दिस इज द रूल बुक ऑफ मोंक्स, ठीक है। ये बातें लाइक तुम स्टैंडर्ड सोर्सेज में बहुत कम मिलती है, ठीक है। बट वी आर डूइंग इट, तो इनको याद ही रखना, ठीक है। विनय पट्टिका बहुत जगह नाम सुनते हो तुम, ठीक है, बट इतनी मेहनत नहीं करता विनय का कोई मतलब ढूंढे, ठीक है। दीज आर द रूल बुक्स ऑफ द monks। सुट्टा क्या होता है, सुट्टा आर बेसिकली द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, टीचिंग ऑफ बुद्धा, ठीक है। देन जो सेकंड काउंसिल होती है इसमें क्या होता है, देर वर ना, द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू डिस्कस द 10 डिस्प्यूटेड पॉइंट अंडर द विनय पिटका, ठीक है। तो जो विनय पिटका था ना, इसके अंदर कुछ 10 ऐसे पॉइंट थे जो मोक्स के लिए थे, जो काफी एक डिस्प्यूट बना हुआ था, उसको डिस्कस करने के लिए सेकंड काउंसिल हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद ही डिवीजन होता है, एक जो बुद्धिज्म की ब्रांच निकलती है जिसको हम लाइक याद भी कर सकते हो, नहीं करना छोड़ो, इसमें बस ये रखना 10 पॉइंट्स डिस्प्यूट ऑफ दिस, इसकी वजह से हमारी सेकंड वाली होती है, ठीक है। देन डिवीजन चलो लिख ही लेते हैं, कौन से होते हैं, स्थावरवादिन एंड महासंघिकास, महासंघिकास, ठीक है। तो एक पहला जो सबसे अगर पूछे ना बुद्धिज्म में सबसे पहला डिवीजन कब होता है, ठीक है, दैट वाज अराउंड दिस विशाली 383, सबकामी, काल अशोका, 10 पॉइंट पे जब ये डिस्कशन हो रहा है इन द विनय पिटका में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, डिस्प्यूट क्या है, उसी टाइम पे पहला डिवीजन होता है स्थावर विनाश में और महासंघिकास में, ठीक है। उसमें फर्स्ट डिवीजन यही दिखता है, ठीक है। पता भी नहीं होता बट हमें अभी के लिए, क्योंकि सबको लास्ट वाला याद है, ठीक है। इसमें महायान होता है, हीनयान होता है, वो सबको पता होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। बट द फर्स्ट डिवीजन इज देयर, ठीक है। उसके बाद एक पट्टिका और आती है दैट इज अभिधम पट्टिका, पिटाका बोलते हैं, पिटिका बोल देते हैं, दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। अभिधम पिटाका वो कंपोज होती है ड्यूरिंग द थर्ड काउंसिल, बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। अभी के लिए फोर्थ वाला देखते हैं,
इसके अंदर जो बुद्धिज्म है दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, दैट आर महायान एंड हीनयान। ठीक है, अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ ना, आई विल जस्ट सिंपली ये बताऊंगा कि फर्स्ट में हुआ, 383 में हुआ, राजक्रिया में हुआ। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा पैटर्न नहीं बता दूंगा, बट दिस पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लाइक यू आर, लाइक अगर मास्टर्स भी कर रहे हो, यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग बनी पिटिका क्या होता है, सुट पिटिका क्या होता है, अभिधर्म क्या होता है, दो सेक्ट कब डिवाइड हुए। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन कब हुआ, प्रेसिडेंशियल प्रिसाइड किसने प्रिसाइड किया, कनिष्क ने यहाँ किया। ठीक है, कनिष्क ने पैटर्नेज नहीं दिया बट ही प्रिसाइडेड इट। ठीक है, तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इफ यू आर गोइंग फॉर द मास्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी विल स्टडी अबाउट द बोधिसत्वास। ठीक है, बोधिसत्वास से लाइक लास्ट ईयर यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था 2024 के पेपर में, एंड इसमें भी था 23 के पेपर में सीयूटी के। ठीक है, तो बोधिसत्वास को थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा बोधिसत्वास है। ठीक है, एक एक बोधिसत्वास के बारे में पढ़ना इट्स नॉट पॉसिबल, बट वी विल डू द इम्पोर्टेंट वंस। फर्स्ट वन इज अवोलोकिटेश्वरा। ठीक है, अवोलोकिटेश्वरा, जस्ट अ सेकंड, I have to pick up all. Okay. हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, बोधिसत्वास पढ़ रहे हैं। ओह, फर्स्ट ऑफ ऑल बोधिसत्वास होते क्या है, पता है ना? बोधिसत्वास आर दोस पीपल जिन्होंने निर्वाण अटेन कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। बट वो चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों को रास्ता दिखाए ताकि वो भी अपनी सफरिंग को छोड़ दे। ठीक है, तो दे विल go to that level of enlightenment, but they will become the bodhisattvas ताकि वो दूसरों का भला कर सके। ठीक है, तो कम टू द अवलोकितेश्वरा। ठीक है, तो तीन प्रोटेक्टिव डेटीज होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द अवलोकितेश्वर, सेकंड वन इज द वज्रपानी, वज्रपानी का नाम सुना होगा आई नो। ठीक है, एंड थर्ड वन इज दिस मंजूश्री। इनको साथ में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो तीन प्रोटेक्टिव डेटीज होते हैं बुद्धिज्म में, दैट इज अवलोकितेश्वर, वज्रपानी एंड द मंजूश्री। ठीक है, अवलोकितेश्वर की बात करते हैं, ही होल्ड्स द लोटस फ्लावर। लाइक अगर कोई मूवीज देखता है, लाइक ऑफ थाईलैंड, चाइना, इस एरिया की, यू विल वेरी इजिली सी, महायान से रिलेटेड है ना। ठीक है, तो वहां पे हमें काफी इनकी फोटोज, इनकी पिक्चर्स हमें दिखती है। ठीक है, तो ही होल्ड्स द लोटस फ्लावर इन हैंड, और इनका एक और नाम है दैट इज पदम पानी, पदम पानी। ठीक है, हम बोधिसत्वास की बात कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा हुआ है, लाइक सीडीएस में 2020 में आया हुआ था। ठीक है, तो वी आर डूइंग कि थोड़ा डीपली ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तीन प्रोटेक्टिव डेटीज होते हैं, अवलोकितेश्वर, वज्रपानी, मंजूश्री। ठीक है, फर्स्ट वन इज द लोटस, जिसके हाथ में होता है, जिसको पद्म पानी भी बोलते हैं। ठीक है, इनकी पेंटिंग हमें अजंता में मिलती है। ठीक है, अजंता केव में, आई जस्ट रिमेम्बर, अजंता केव्स में इनकी काफी पेंटिंग्स भी है। ठीक है, इनको जो कंपैशन होता है ना, कंपैशन का बोधिसत्व बोला जाता है। ठीक है, एंड एक थेरावेद एक ब्रांच होती है, तो थेरवेद में इनका ही नाम होता है लोकेश्वर। ठीक है, उस वो नहीं लिख रहे, उसको याद मत करना, आई एम जस्ट टेलिंग। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वज्रपानी, दिस इज ऑल्सो डिपिक्टेड इन अजंता। ठीक है, इसके अंदर ना बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर सब पावर होती है बुद्धा की, और पांच तथागत होते हैं, तथागत की पावर्स होती हैं। तो वज्रपानी इतना ही याद रखना। ठीक है, अजंता में होता है इट मैनिफेस्ट ऑल द पावर्स ऑफ, असल में ना नाम ही अगर तुम्हें पता ना कि ये बुद्धि बोधिसत्वास है, दैट इज लाइक इनफ। ठीक है, बट थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अगर हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट ऑल द पावर्स ऑफ बुद्धा एंड फाइव तथागत। ठीक है, मंजूश्री की बात करते हैं, दिस इज द विजडम ऑफ बुद्धा। ठीक है, इनके हाथ में स्वॉर्ड होती है, अजंता में भी इनकी डिपिक्शन हमें दिखती है। ठीक है, सो दीज थ्री आर द इम्पोर्टेंट वंस। देन कम टू दिस
सिर्फ अभी कुछ नाम बता रहा हूँ, बस दिमाग में थोड़ा सा एक पिक्चर रहेगा कि ऐसा कुछ पढ़ा था कि एक बोधिसत्व है, ठीक है। समंत, लाइक काफी लोग होते हैं बोधिसत्वास की पूजा करते हैं, लाइक इफ यू सी इन द तिब्बत वाला रीजन, चाइना वाला रीजन, बुद्धा की तो करते ही करते हैं, बट इनकी भी करते हैं, ठीक है। समंत भद्रा, तो मेडिटेशन वगैरह होता है वो इनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। क्षिति क्षिति गर्भा, ठीक है। दिस ही वाज अ monk बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, मित्र, ठीक है। जो मैत्रेय है ना, दिस इज द फ्यूचर बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा। लाफिंग बुद्धा का नाम सुना ना सबने, लाफिंग बुद्धा बहुत लोगों के घर पे भी होता है, ठीक है। तो जो लाफिंग बुद्धा है ना, वो मित्रिया का ही वो अवतार है, ठीक है। दिस, लाइक बहुत लोगों को बचपन से देखते आ रहे हैं लाफिंग बुद्धा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि लाफिंग बुद्धा है क्या, ठीक है। दिस इज द इनकारनेशन ऑफ मित्रेय, मित्रेय, दैट इज द लाफिंग बुद्धा, ठीक है। वो उन्होंने अभी तक अवतार लिया भी नहीं है, उनके अवतार का अवतार है लाफिंग बुद्धा, ठीक है। इस तरीके से समझो, दैट इज लाफिंग बुद्धा, ठीक है। दैट इज कंसिडर्ड आल्सो वेरी सीक्रेट, ठीक है, काफी इनको माना जाता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें, दिस आर वो फन पॉइंट्स होते हैं, लाइक सुन के ऐसा लगता है लाइक ऐसा भी होता है, लाइक जब मैंने पढ़ा था आई वाज लाइक लाफिंग कि ऐसा होता है, लाइक उनका अभी तक, ही वाज फ्यूचर बुद्धा, एंड जो फ्यूचर बुद्धा का री इनकारनेशन है, दैट इज द लाफिंग बुद्धा, ठीक है। उसके बाद तारा, एक हम बोधिसत्वा की बात करते हैं। तारा इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इन द वज्रयान, वज्रयान, ठीक है। जितनी भी तांत्रिक प्रैक्टिसेस होती हैं दैट आर एसोसिएटेड इन द बुद्धिज्म, वहां पे तारा की काफी पूजा की जाती है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। लाइक इफ यू लाइक क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए किसी भी वर्क में, कोई भी अचीवमेंट तुम्हें चाहिए, ठीक है, इट कैन बी इजीली अचीवेबल अचीवेबल थ्रू द तारा, ठीक है। तो वो वाली चीज है। उसके बाद हम बात करते हैं, दो ही और है। वसुंधरा एक नाम याद रख लेना। वसुंधरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल में काफी फेमस है, ठीक है। वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस सब वसुंधरा से मिलता है, ठीक है। उसके बाद स्कंद होता है, ठीक है। जितने भी स्कंद बेसिकली जो विहार्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, दैट इज, ठीक है, ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक हमारे बोधिसत्वास, दीज आर द बोधिसत्वास दैट आर इंपॉर्टेंट। मोस्टली मैत्रेय से क्वेश्चन आया है, यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। लाइक अब दोबारा कभी बुद्धिज्म पढ़ोगे तो ये नाम कहीं भी दिखेंगे, यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग कि हमने ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। हमने डिसिपल्स भी पढ़ ही लेते हैं, लाइक वी हैव टाइम। डिसिपल्स कौन कौन थे बुद्धा के, ठीक है। उसमें वही सब नाम हमें अभी थोड़ा सरीबुट्टा बोलेंगे तो हमें याद आ जाएगा, राहुल हमें नाम याद आ जाएगा, आनंद हमें याद आ जाएगा, उपाली हमें याद आ जाएगा। देन उसके अलावा एक जीविका था, एंड महाकश्यप था, ठीक है। अब ये नाम थोड़े फेमिलियर लग रहे होंगे, ठीक है। शुरू में थोड़ा लगा होगा कि रैंडम है, ठीक है, बट अभी थोड़े थोड़े से फेमिलियर हो गए हैं नामों से, ठीक है। महामुगलन, सिमिलरली जब पेपर में आएंगे तो हमें एकदम से वो नहीं लगेगा कि टफ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ओके, तो हमने ये पढ़े थे स्कूल्स जो फर्स्ट होते हैं, दीज आर द अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल्स, ठीक है। इन इनमें तो एक एक पॉइंट बता देता हूँ। जो ये स्थावर निकाय होता है या फिर स्थावरदिन्स होते हैं, इसके अंदर काफी सेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे सर्वास्तविदा होता है, संगारिका होता है, समित्या होता है, ठीक है। लाइक इसके अंदर भी काफी ब्रांचेस हैं, ठीक है। उसके बाद जो महासंगिका होता है, इसके अंदर भी काफी ब्रांचेस होती हैं, जैसे गोकुलिका हो गया, ठीक है, कैटिका हो गया, ठीक है। दैट इज नॉट ऑफ अवर यूज, बट वी शुड हैव अंडरस्टैंडिंग कि इसमें भी फर्दर ब्रांचेस थी, ठीक है। ये वाले स्कूल्स इंपॉर्टेंट है, इनकी बात करते हैं। स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म बेसिकली चार है। द फर्स्ट वन इज द हीनयान, then we have Mahayana, then we have Therved, then finally Vajrayana। वज्रयान को तांत्रिक से भी याद रख सकते हो, तांत्रिक बुद्धिज्म, ठीक है। सिंपल सिंपल पॉइंट बता रहा हूँ, वो याद रख लो, उनसे बाहर नहीं आते इनसे, ठीक है। हीनयान को क्या बोलते हैं, लेसर व्हीकल बोलते हैं। महायान को ग्रेटर व्हीकल बोलते हैं, ठीक है। थेरवाड इज द ओल्डेस्ट स्कूल,
वज्रयान की मेन डेटी है तारा, जिसकी पूजा करते हैं। ठीक है, जो हमने बताया था अचीवमेंट कुछ चाहिए तो इनकी पूजा कर लेना। ठीक है। देन हीनयान किस चीज में बिलीव करते हैं? क्या वो आइडल में बिलीव करते हैं? नो आइडल। ठीक है, आइडल या फिर इमेज वर्शिप नहीं करते हैं बुद्धा की। ठीक है, ये करते हैं इमेज वर्शिप। ठीक है। थेरवाड में बेसिकली इसमें क्या होता है, एक जो बूढ़े मोंग होता है ना, बूढ़े मोंगों का स्कूल होता है। ओल्डेस्ट से ऐसे भी याद रख सकते हो, उससे उस तरीके से भी याद रख सकते हो। ठीक है, इसमें एल्डर एल्डर मोंक्स होते हैं। ठीक है। एंड थेरवाड एल्डस हो गया। वज्रयान में बेसिकली इसमें जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, बस थोड़े जो तांत्रिक विद्या होती है वो चीज। ठीक है, जो वेद बेस्ड होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको ना हम एक सबसेट देख सकते हैं, दिस इज द सबसेट ऑफ महायान। ठीक है, एक तरीके से किसकी इमेज की पूजा हो रही है ना, तो दिस इज द सबसेट ऑफ महायान। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है एक पेपर में अगर आएगा ना, वज्रयान इज अ सबसेट ऑफ हीनयान, महायान, थेरवेदा और नन ऑफ द अबव। अगर तुम्हें आइडिया नहीं होगा, यू कांट डू दिट। ठीक है, तो अब इतना याद रखना, दैट इज द सबसेट ऑफ महायान। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें किस किस लैंग्वेज में होता है, लाइक सबकी याद मत रखना, जिसकी बता रहा हूँ वही रखना। ठीक है, हीनयान इज मोस्टली इन द पाली लैंग्वेज। ठीक है, इसकी पाली है, इतना याद रखो। ठीक है, महायान के टाइम पे बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आता है, हीनयान में बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, थेरवाड में हम और बात करें तो और क्या था थेरवाड में, इसमें वही पाली की बात रहती है, पाली कैनन यूज करते हैं। ठीक है, वही रहता है। एंड वज्रयान की बात करें तो तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों का यूज होता है इसमें। ठीक है, तंत्र, मंत्र एंड यंत्र। ठीक है, इन तीनों से हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट निर्वाणा। ओके, लाइक मैंने काफी हॉरर मूवीज देखी हुई है जिसके अंदर तंत्र मंत्र यंत्र का यूज करते हैं, लाइक दैट आर बेसिकली फ्रॉम इंडोनेशियन, सम काइंड ऑफ थाईलैंड की मूवीज, जिसके अंदर लाइक वो बुद्धिज्म का ही कुछ पार्ट दिखाते हैं। एंड दे आर वर्शिपिंग द तारा। एक मूवी है, लाइक अगर अभी तो तुम्हारा पेपर है, बाद में तुम्हें कभी बताऊंगा। ठीक है, तंत्र मंत्र यंत्र, दैट इज रिलेटेड टू वज्रयान। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एरियाज कहाँ कहाँ होते हैं, तो हीनयान कहाँ कहाँ फॉलो होता है? श्रीलंका में होता है, म्यांमार में भी होता है, थाईलैंड में भी होता है। एक सेकेंड, इट इज ऑल्सो इन द थाईलैंड। मूवी नेम इनकेंटेशन, देख लेना टाइम लगे तो। इनकेंटेशन नेटफ्लिक्स पे है, बढ़िया मूवी है। ठीक है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, देन वी हैव कंबोडिया एंड लाओस। इस रीजन में हमें कौन सा दिखता है? हीनयान। थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। ठीक है, एरिया क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल हमें एक क्लैरिटी होना चाहिए कि हीनयान कहाँ कहाँ होता है। महायान की बात करते हैं, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, तिब्बत। ठीक है, एरिया डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो ना, दिस इज श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कम्बोडिया, लाओस। दिस इज चाइना, साउथ कोरिया, जापान, तिब्बत। ठीक है, थेरवेदा, थेरवेदा तो इट इज मोस्टली इन म्यांमार वाला रीजन। एंड थाईलैंड, कम्बोडिया, लाओस। म्यांमार, थाईलैंड, कम्बोडिया एंड लाओस। ठीक है, एंड फाइनली इसकी बात करें तो वज्रयान। देखो वज्रयान बहुत जगह है, ठीक है, बट मोस्टली इट इज फॉलोड इन तिब्बत वाला रीजन। ठीक है, एंड भूटान में भी इसको बहुत करते हैं, मंगोलिया में भी यूज करते हैं। बट जितना भी होता है ना, ये बिल्कुल ऐसे छुप छुप के होता है। ठीक है, तो इसका इतना प्रिवलेंट यूज हमें नहीं देखता है, जैसे तंत्र होता है ना, इंडिया में हर जगह होता है। ठीक है, बट ओपनली बहुत कम जगह होता है। ठीक है, दैट इज द थिंग। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। यार ज्यादा ही टाइम लग गया इसको तो, आज हमारा बुद्धिज्म ही कंप्लीट होगा, बट कोई नहीं, कल हम कर लेंगे, कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, मुद्रास की बात करते हैं, बुद्धिस्ट मुद्रास। ठीक है, काफी मुद्रास होती है। फर्स्ट वन इज भूमि स्पर्श, ध्यान मुद्रा, वितर्क मुद्रा, अभय मुद्रा,
अभय मुद्रा सुना होगा, राहुल गांधी ने की थी, ठीक है, वो बोल रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद धर्म चक्र मुद्रा, एक और होती थी यार, उत्तर बोधि मुद्रा, वराद मुद्रा, करण मुद्रा, एंड फाइनली जो वज्र वाली होती है, वज्र मुद्रा। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ मुद्रा। जल्दी जल्दी समझते हैं इनमें क्या क्या होता है। लाइक फोटो में दिखा, चलो फोटो में तुम्हें बाद में दिखाता हूँ, बट यू विल गेट आइडिया कि क्या क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, बट दे विल रिप्रेजेंट। देखो इसका क्वेश्चन आना होगा ना, अभय मुद्रा से आ जाएगा, ठीक, बट दिस वी आर स्टिल डूइंग अदर ऑल्सो। ठीक है, भूमि स्पर्श क्या दिखाती है, इनलाइटनमेंट को शो करती है, इट विल रिप्रेजेंट द इनलाइटनमेंट। ध्यान, स्पिरिचुअल परफेक्शन, स्पिरिचुअल परफेक्शन। ठीक है, वितर्क क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट जब बुद्धा सबको टीच कर रहे थे, टीचिंग फेज ऑफ बुद्धा। अरे वो सिंपल वही है, बुद्धा डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स में बैठा था ना, कि किसी में उनका कोई और मुद्रा होता है, किसी और तरीके से बैठे हैं। तो वही चीज है कि वो चीज क्या क्या चीज रिप्रेजेंट करती है। लाइक भूमि स्पर्श अगर मुद्रा में बैठे हैं तो वो दिखा रहे हैं ही वाज इन द इलाइटेड फॉर्म, ठीक है। ध्यान मुद्रा में बैठे हैं तो उनकी स्पिरिचुअल परफेक्शन वो दिखा रहे हैं। वितर्क में बैठे हैं जब वो अपनी टीचिंग्स दे रहे हैं ऐसा बुद्धा, वो वाला फेस है, ठीक है। अभय मुद्रा की बात करते हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ को शो कर रही है, उनकी इनर सिक्योरिटी शो कर रही है। लाइक जिन्होंने मेरा वो वाला कोर्स किया है ना, लाइक जो इलेबोरेट वाला था, उसमें हमने फोटोज वगैरह भी देखी थी, ठीक है। डिवोशन है, वो सब चीजें ये शो करता है इन द अभय मुद्रा। ठीक है, धर्म चक्र है, जो धर्म धर्मा या फिर बोल सकते हैं लोग। ठीक है, हमने जो पढ़ा था ना कि वो टर्निंग ऑफ व्हील वाला, ठीक है, उसको शो करता है, उस पीरियड की बात करता है, ठीक है, जो फर्स्ट उनका सरमन था। ठीक है, उत्तर बोधि भी परफेक्शन को ही शो करता है। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क है, इन सब की फोटो देखोगे, ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, वराद इज लाइक 5 परफेक्शन होती है इंसान में, ठीक है, उन परफेक्शंस को शो करता है। ठीक है, बेसिकली वही, किसके अंदर मोरालिटी कितना है, पेशेंस कितना है, एफर्ट कितना लगा रहा है, उसकी मेडिटेटिव कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, एक और होता था दैट इज ठीक है, बस 5 होती है, चार चार तो मोरालिटी, पेशेंस, एफर्ट और कंसंट्रेशन। ठीक है, फिफ्थ वन इज आल्सो देयर, बट वो काम की नहीं है अभी के लिए, इतना याद रख लो, ठीक है। इनकी फोटो जरूर देख लेना। कर्ण मुद्रा क्या होती है, कर्ण मुद्रा में जो बुराई है, बुराई को दूर भगाने का वो कंसेप्ट होता है, ठीक है, इविल को वार्ड ऑफ कर देना। ठीक है, वज्र मुद्रा भी याद रखना, नॉलेज को शो करती है, इट शोज द नॉलेज। अरे हाँ, हाँ अभी तो बचा हुआ ना आधा घंटा। ठीक है, तो these are the different मुद्रास, और क्या क्या वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है कि एक फोटो बना देंगे, दे विल आस्क कि ये मुद्रा कौन सी है, ठीक है। अगर आता भी है तो एक बार फोटो देख लेना, मोस्टली क्वेश्चन यही आएगा कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभय मुद्रा है, वो स्ट्रेंथ को शो करता है, इनर सिक्योरिटी को शो करता है, वो वाली पॉइंट, ठीक है। तो उस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं, लाइक जो नॉर्मल होता है यूट्यूब वगैरह पे तुम्हें इतना नहीं मिलेगा ये, ठीक है, ऊपर ऊपर से कराते हैं हम भी, ठीक है। बट इन दिस कोर्स वी आर डूइंग इट वेरी इलेबोरेटली, सिंस बेसिक ही क्रैश कोर्स है। बट हम इसमें बस ये है कि वी आर जस्ट राइटिंग, हम टाइमलाइंस नहीं इतना बना रहे हैं, क्योंकि उन पे इट टेक टाइम्स है ना, तो हमें टाइम भी थोड़ा बचाना है और हमें टॉपिक्स भी कवर करने हैं सारे, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो सोर्सेज की बात करें तो हर सोर्स की देखो, 3 सोर्सेज की बात है। सबसे पहले थ्योरी गाथा क्या होता है, थ्योरी गाथा, ठीक है। जो एल्डर बूढ़ी नन्स होती है ना, एल्डर नन्स, वो कुछ कुछ अपना प्रोज लिखती है या फिर वर्सेस लिखती है, उसको थ्योरी गाथा बोलते हैं, ठीक है। तो देयर वर 72 नन्स जिन्होंने थ्योरी गाथा लिखी थी, ठीक है। इसके अंदर 73 के आसपास पोएम्स होती हैं, दैट इज थ्योरी गाथा। फिर विनय पिटका क्या होता है, अभी तो हमें पता है, दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस तरीके से monks को अपना, nuns को किस तरीके से अपना लाइफ जीना है, ठीक है। इसके बिना देखो 2 सेक्शन होते हैं, दे हैव 2 सेक्शंस, ठीक है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। देन वी हैव सुट्टा पिटका, बुद्धास के डायलॉग्स, स्पीचेस, टीचिंग्स, ठीक है।
किस तरीके से बुद्धा ने डील किया विद मोरालिटी, किस तरीके से एक राइटियस राइटियस एक्शंस बुद्धा ने लिए, वो सब किस में है, सुट्टा पिटका में है। ठीक है, इसके अंदर ना, हाँ, ये वर्ड तो मैंने कहीं भी दिखेंगे। इसके 5 निकाय होते हैं, 5 निकाय। निकाय कौन से होते हैं? दिग निकाय का नाम सुना होगा, दिग निकाय। तो दिग निकाय कहीं दिखे ना, दैट इज द पार्ट ऑफ सुत्ता पिटका ओनली। ठीक है, उसके बाद एक होता है संयुक्त, संयुक्त निकाय। ठीक है, एक होता है अंगुतारा। ठीक है, 2 मुझे याद दिए। ठीक है, तो इन तीनों के नाम है, दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस। अगर पूछते हैं कि सुट्टा पिटका में 5 निकाय कौन से होते हैं, या फिर निकाय किसका पार्ट होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ सुट्टा पिटका, नोट ऑफ विनय पिटका। इसमें वही है, ये डायलॉग, स्पीचेस, मोरालिटी, राइटियसनेस, बुद्धा की बात करते हैं, उनकी टीचिंग्स की बात करते हैं। ठीक है, कम टू द थर्ड वन, दैट इज द अभिधम पिटका। अभिधम पिटका, पिटाका जो भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, जो जिन्हें हम फिलोसफी डिस्कस की ना, एवरी फिलोसफी दैट इज रिटन इन द अभिधम पिटाका। ठीक है, फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म दैट इज रिटन इन दिस अभिधम पिटाका। ठीक है, इसमें भी पता है क्या होता है, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। अगर लाइक इसका ओरिजिनल सोर्स देखोगे ना, तुम्हारे लाइब्रेरीज में होगा। इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसके लाइब्रेरी, उसके आंसर्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में ही हमें दिखता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी जैसे विभंग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, यामक होते हैं, पठाना होता है। ठीक है, तो काफी इलेबोरेट इसमें भी हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में फिलोसफी को डिस्कस कर रखा है। पूछते हैं क्या आत्मा होती है, फिर उसका एक आंसर आता है। ठीक है, इस तरीके से अभिधम पिटका है। ठीक है, देयर आर द मेन सोर्सेज। उसके बाद उस अदर सोर्सेज की बात करते हैं, जैसे जताका है, या फिर जातक स्टोरी बोल देते हैं इनको। ठीक है, तो जताका होती क्या है, मुझे ना लाइक जातक स्टोरीज याद है काफी। ठीक है, लाइक कभी लोगों को सुनानी होती है तो मैं उनको जातक स्टोरी ही सुनाता हूँ। ठीक है, तो दीज आर द कंपाइलेशंस ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ द बुद्धास। ठीक है, तो बुद्धा के जो प्रीवियस बर्थ थे, उसकी कंपाइलेशन है। ठीक है, सो देर वॉज दिस वन स्टोरी, लाइक 5 मिनट में आई विल ट्राई टू सम इट अप, कि हाँ, छदंत की स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो एक हाथी होता था सफेद कलर का, दैट वाज छदंत। ठीक है, उसके दांत होते थे, 6 दांत होते थे, इसलिए उसका नाम छदंत था बेसिकली। ठीक है, उसकी 2 वाइफ होती थी। ठीक है, काल मंजरी एंड शाल मंजरी। ठीक है, दोनों वाइफ होती थी, एक वाइफ सुंदर थी, एक वाइफ सुंदर नहीं थी। ठीक है, तो जो बुद्धा छदंत था, देवर एक जंगल में वो घूम रहे थे, एंड दे सी अ ट्री ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो जो छदंत होता है उसको एक अट्रैक्शन होता है उसकी एक वाइफ की तरफ, तो उसके ऊपर ही विल वो पेड़ से फूल उसके ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से जो दूसरी रानी होती है उसको काफी बुरा लगता है, एंड शी विल इवेंचुअली डाई इन द जेलेसी। ठीक है, तो उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद क्या होता है, शी विल टेक द रिबर्थ, फिर वो एक राजा के घर पे पैदा होती है। ठीक है, लाइक ये स्टोरी में मेरे को कैरेक्टर्स के नाम याद है, बट अगर मैं बताने लगा दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो राजा के घर पे पैदा होती है, तो वो डिसाइड करती है, एक टाइम होता है ना, उसकी जेलेसी अभी तक रहती है, लाइक आफ्टर द रीबर्थ। ठीक है, तो उसको सब याद रहता है कि हाँ, एक ऐसा छदंत होता था, शी वाज हिज वाइफ, वो वाला सीन है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसका जो पिता होता है, ही वाज अ किंग, तो वो अपनी बेटी को परेशान नहीं देख सकता था, तो उसने पूछा, बट इस क्या तुम्हें सफरिंग क्यों हो रही है इतनी चीजों की? तो दे विल हैव दिस, एक हंटर को बुलाया जाता है जो सबसे बड़ा शिकारी होता है उस रीजन का, वो उनको बताती है कि ऐसा ऐसा एक हाथी है, ये चीजें हुई थी। ठीक है, तो उसको काम दिया जाता है कि यू यू हैव टू किल द छदंत। ठीक है, तो अपना वो चला जाता है जो अ, शिकारी होता है। ठीक है, छदंत को मारने। ठीक है, अब छदंत तो हमारे बुद्ध भगवान थे। ठीक है, तो बुद्धा को पहले ही पता चल जाता है कि लाइक मुझे मारने आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा शिकारी आ रहा है। ठीक है, तो वो खुद अपनी इच्छा से जंगल से थोड़ा बाहर आ जाता है, और ये चीज देख के, लाइक उसके 6 दांत देख के, ही वाज सो ब्यूटीफुल एट दैट टाइम, ही वाज सो चार्मिंग, तो जो शिकारी होता है उसका मन चेंज हो जाता है। ठीक है, ही डिसाइड कि मैं उसको नहीं मारूंगा। ठीक है, तो पर उसने अब राजा को भी बोल रखा था कि, और उसकी जो राजकुमारी है उनको भी बोल रखा था कि आई विल इवेंचुअली किल दिस सिचुएशन। तो वो कहता है कि मैं आपके सिर्फ दांत ले जाता हूँ, एंड उनको कहूंगा कि मैंने आपको मार दिया। ठीक है, तो वो उनके 6 दांत ले जाता है। तो वहां से वो जो राजकुमारी होती है,
शी ऑल्सो लव लाइक शी इज ऑल्सो इन लव विद छदन, ठीक है। तो जो राजकुमारी होती है तो उसको लगता है कि उसने छदन को मरवा दिया है, ठीक है। उसके 6 दांत ऐसे ही पड़े हैं उसके सामने, तो उसकी वजह से उसको शौक लगता है, वो दोबारा मर जाती है, ठीक है। दैट इज द सफरिंग। अगर तुम किसी से जेलसी हो रही है, इसका पूरा बढ़िया सोच रहता है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। हम बात करते हैं सोर्सेज की। हम सोर्सेज की बात, जहाँ तक स्टोरी हमने देख ली, उसके बाद इसमें ना काफी और चीजें होती है। दैट इज दीप वमसा, ठीक है। दीप वमसा में क्या होता है, बुद्धा श्रीलंका गए थे, ठीक है, उसकी विजिट की बात होती है। बुद्धा टू श्रीलंका, ठीक है। दैट इज द दीप वमसा, मिलिंद पनाह। ये सोर्सेज हैं डिफरेंट डिफरेंट, जहाँ से हम बुद्धिज्म के बारे में ज़्यादा पता चलता है, ठीक है। मिलिंद पनाह में क्या होता है, एक डायलॉग होते हैं, एक किंग होते हैं, किंग मिलिंद, ठीक है। मिलिंद और एक बुद्धिस्ट मोंक होते हैं नागसेन। ये आगे भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। मिलिंद पनाह आएगा, इसलिए अभी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। मिलिंद और नागसेन के बीच में जो डायलॉग होते हैं, दैट इज इन द मिलिंद पनाह, ठीक है। लाइक छदंत भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। लाइक जहाँ तक स्टोरी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हाँ, दीज आर द मेन सोर्सेज जो हमें पढ़ने थे। अंगुत्तरा निकाय भी पढ़ लेते हैं। निकाय तो सबको पता चल गया ना कि किस चीज से रिलेटेड है। जितने भी निकाय हैं सुट्ट पट्टिका का पार्ट होता है, ठीक है। अंगुत्तरा निकाय में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, तो उसमें बुद्धा एक व्यक्ति को सलाह दे रहा है कि एक बहू को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। दैट डिफिकल्ट डॉटर इन लॉ को, एक डिस्कोर्स उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं इस बुक में, ठीक है। दैट इज नॉट लाइक हमें याद भी नहीं रहेगा, तो हमें याद भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बुद्धिस्ट सिंबल्स की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत लाइकली है, ठीक है। छोटा सा है, इसको याद कर लेना। 5 पॉइंट बता रहा हूँ, 5 ही करने, सारे नहीं करने। द फर्स्ट वन इज लोटस एंड बुल। ये सिंबल्स हैं। हॉर्स, धम्म चक्र परिवर्तन, एंड द लास्ट वन बोधि। बोधि ट्री भी कर लेते हैं, स्तूप कर लेते हैं एक, ठीक है। इन सब का ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। हर चीज से एक रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जो लोटस है या फिर बुध है, वो क्या चीज शो करता है, बर्थ को शो कर रहा है। किस चीज को शो कर रहा है, बर्थ को। हॉर्स किस चीज को, रिनंसिएशन को शो कर रहा है। धर्मचक्र परिवर्तन फर्स्ट सरमन को शो कर रहा है। बोधि ट्री निर्वाणा, निर्वाणा को डिपिक्ट करता है, उसको शो करता है। स्तूप किसको शोकेस करता है, डेथ को, ठीक है। कम टू सम टर्म्स, ज्यादा नहीं, कुछ ही टर्म्स पढ़ेंगे। लाइक फर्स्ट वन इज दिस उपादान। उपादान क्या होता है, दिस मीन्स इग्नोरेंस, ठीक है। क्योंकि टर्म से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, मोस्टली फिलोसफी से आता है, स्कूल से आता है, मुद्रास से भी आ जाता है, ठीक है। एंड काउंसिल्स वगैरह से इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट वी स्टिल आर डूइंग टर्म्स, ठीक है। उपादान को याद रखना, सॉरी, उपादान इज अटैचमेंट, नॉट इग्नोरेंस। उपादान इज अटैचमेंट, इग्नोरेंस कुछ और होता है। इग्नोरेंस इज अविज, अविज्ञा, ठीक है। तो उपादान इज अटैचमेंट एंड अविज इज इग्नोरेंस, ठीक है। तो दिस आर द टर्म्स दैट आर एसोसिएटेड। उसके बाद उपासक और उपासिका है, जो हमें बताइए कि जो बुद्धा की शरण में आ जाते हैं, धम्म की शरण में आ जाते हैं, संघ में आ जाते हैं, दैट आर द उपासक, ठीक है। कम टू द जैनिज्म, ठीक है। मोस्ट मोस्ट लाइकली बुद्धिज्म से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैनिज्म की सिंपल बात करते हैं, वर्धमान की बात करते हैं शुरू से। ही वॉज बोर्न इन लाइक 599 BC एट कुंडग्राम, कुंडग्राम, ठीक है। कुंडग्राम, इट इज द, इसकी कैपिटल क्या थी, अ, विदेहा, ठीक है। तो कुंडग्राम में उनका बर्थ होता है, दैट इज द कैपिटल ऑफ विदेहा। हिज फादर, हिज नेम वाज सिद्धार्थ, दैट वाज द चीफ ऑफ जनात्री क्लैन, जनात्री क्लैन, ठीक है। हिज मदर नेम वाज त्रिशाला। जो त्रिशाला थी ना, जो विदेहा का किंग था, उसकी बहन थी। विदेहास
किंग्स सिस्टर। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइक अगर नहीं भी याद रही तो कोई बात नहीं, बट लाइक बेसिक बेसिक सा इन्फो है। वर्धमान ही डाइड एट पाव। उस टाइम इसको पापा भी बोलते हैं उस जगह को, ठीक है। आज के टाइम इसको पावापुरी बोलते हैं, पावापुरी एट द एज ऑफ 72। ठीक है, ही विल बिकम फुली लिबरेटेड एंड फॉर एवर फ्री एट द एज ऑफ 72, जिसको क्या बोला जाता है, सिद्धा। ठीक है, एंड इनकी डेट अगर देखें डेथ की, लगभग हमारी वही 527 बीसी के आसपास रहती है। ठीक है, तो जो 527 बीसी होता है ना, इसको वीर निर्माण एरा भी बोलते हैं। लाइक इफ यू आर फ्रॉम जैन कम्युनिटी तो तुम्हें थोड़ा आइडिया होगा। ठीक है, वीर निर्माण एरा। ठीक है, फिलोसफी की बात करते हैं। ठीक है, दे बिलीव इन द मल्टीपल रियलिटीज। They believed in multiple realities. That is doctrine of अनेकतावाद। ठीक है, अनेकतावाद की डॉक्ट्रिन में दे बिलीव्ड मल्टीपल रियलिटीज होती है, हर चीज को देखने का एक अलग व्यू पॉइंट होता है। ठीक है, दैट इज द कोर फिलोसफी हम बोल सकते हैं। तीन एस्पेक्ट वो डिस्कस करते हैं एग्जिस्टेंस के। देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंस। कौन से होते हैं? फर्स्ट इज द सब्सटेंस। ये याद रख लेना, तीन लाइक कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है ना, उसके तीन एस्पेक्ट होते हैं। एक सेकंड बाद ये। तीन एस्पेक्ट होते हैं कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है। द फर्स्ट वन इज द सब्सटेंस, सेकंड वन इज द क्वालिटी, थर्ड वन इज द मोड। ठीक है, सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? द्रव्य। क्या बोलते हैं? द्रव्य। क्वालिटी उसका गुण कैसे है, गुणा। ठीक है, मोड पर्याय। ठीक है, किसी भी चीज को एग्जिस्ट करने के तीन एस्पेक्ट होते हैं। नॉट सो इम्पोर्टेंट, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द फिलोसफी। ठीक है, इसमें मैं बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो ये एग्जिस्टेंट रियलिटी होती है ना, इसकी बहुत बात करते हैं। ठीक है, कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, उसकी क्या रियलिटी है, उसको भी ना इन्होंने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, देयर आर थ्री कैटेगरी। फर्स्ट वन इज लाइक सेंटिनेंट, जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जिसके अंदर क्या है, कॉन्शियसनेस है, लाइक जैसे हम है। ठीक है, जो कुछ चीज़ सोच पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा है मटेरियल, कोई भी मटेरियल है। ठीक है, तीसरा जो ना सेंटिनेंट है ना मटेरियल है। ठीक है, तीसरा वो होता है कितने जीव होते हैं, कितने जीव होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं वो। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जीव। ठीक है, कर्मा को मानते हैं। तो कर्मा इज अंडरस्टूड एज ए कंसिस्टिंग ऑफ मटेरियल प्रैक्टिसेस इन द स्पेस। सो दे बिलीव इन दिस concept of कर्मा। ठीक है, मटेरियल पार्टिकल्स ऑफ स्पेस। ठीक है, तो कर्म के कंसेप्ट में वो मानते हैं, दे आर सेइंग कि एक मटेरियल पार्टिकल्स हैं जो स्पेस में होते हैं, एंड हमारे हमने कोई भी काम किया वो ऐसे हवा में रहेगा, एंड दैट इज द मटेरियल पार्टिकल्स, वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लाइक इट इज लाइक उनकी फिलोसफी ना हम अगर पढ़ते हैं, इट्स वेरी डीप। ठीक है, डोंट थिंक कि ये काफी लाइक हर चीज में ये वैल्यू करते हैं। ठीक है, इनका देखने का व्यू पॉइंट इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, कभी हुआ तो हम फुर्सत में वी कैन डिस्कस इट। ठीक है, बट अभी तो हमें एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट लाइक वेरी फास्टली। ठीक है, तो टाइम की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। कहते हैं तो टाइम होती है हाई साइकिल्स में, हाफ साइकिल्स के सीक्वेंस में होती है। ठीक है, लाइक जो इफ एनीवन ऑफ जिसने साइंस के कभी पढ़ा हुआ, टाइम को भी एक डायमेंशन मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बात होती है। देयर आर टू काइंड ऑफ टाइम, दो कैटेगरी में होते हैं। द फर्स्ट वन इज उत्सर पिनिस एंड अवसर पिनिस। ठीक है, इसको ना फर्दर डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट काल में। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है।
वही हम थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। तो जैन डॉक्ट्रिन है, चार फॉर्म की एग्जिस्टेंस, देखो इनका एग्जिस्टेंस है ना जो वर्ड, काफी इंपॉर्टेंट रोल है, प्ले करता है जैनिज्म में, ठीक है। तो चार मेन फॉर्म मानते हैं ये एग्जिस्टेंस की, ठीक है, मेन फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। पहली कौन सी होती है, गॉड, गॉड को मानते हैं, देव को मानते हैं, ठीक है, देयर इज गॉड। दूसरा ह्यूमंस, जो मनुष्य होते हैं, ठीक है। पता है वो यही चीज कर रहे हैं, क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स देख रहे हैं, अनेकतावाद की कंसेप्ट देख रहे हैं, डिफरेंट टाइम को उसके साथ इंटरलिंक करके देख रहे हैं, ठीक है। ह्यूमंस है, दैट इज मनुष्य, दे आल्सो टॉक अबाउट द हेल बीइंग्स, ठीक है, दैट इज जो नरकी होते हैं, नरक के लोग, ठीक है। दे आल्सो टॉक अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो इसी बात को फॉलो करते हुए दे विल चूज द प्रोफेशन ऑफ ट्रेड, बिकॉज जो ट्रेड है, दिस इज वेरी लाइकली टू कोज लेस इंजरी, ठीक है, इससे किसी के लोगों को दुख नहीं पहुंचता है। तो दिस इज द मोस्ट रेफर्ड ऑक्यूपेशन फॉर द जैनास, ठीक है। तो वही है, इनका भी एक संघ होता है, हर टाइप के लोग, हर कैटेगरी के लोग, हर वर्णास के, हर सोशल बैकग्राउंड के लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें ना एक दिगंबर ट्रेडिशन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो दिगंबर ट्रेडिशन है, ये एक उनका ये व्यू पॉइंट है कि जो वुमेन होती है, that she must be reborn as a man before she can attain salvation, ठीक है। आई वोंट कमेंट एनीथिंग, ठीक है, यू कैन, यू आर लाइक ग्रेजुएट हो, तुम समझ सकते हो, शी कैन अटेन salvation, ओके। श्वेतांबर क्या बात करते हैं, लाइक अभी स्कूल नहीं पढ़ रहे, वी जस्ट डिस्कसिंग सम फिलोसफीज ऑफ द जैनिज्म, ठीक है। श्वेतांबर एक्नॉलेज करते हैं पॉसिबिलिटी की वुमेन अटेनिंग जिन्नाहुड, ठीक है। They were also discussing the possibility of women attaining, जिसको ना क्लास नोट्स भी चाहिए हो तो मेरे को डीएम कर देना, ठीक है, जो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, वुमेन अटेनिंग जिना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देयर वर 24 तीर्थंकर्स, जो होमवर्क 24 के 24 एक बार नाम अपनी नजरों से निकाल लेने हैं, इंपॉर्टेंट वंस मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज ऋषभनाथ या फिर लॉर्ड ऋषभ, ठीक है, इन सब का एक सिंबल होता है, ठीक है। लॉर्ड ऋषभनाथ इज रिप्रेजेंटेड बाय ओक्स, ठीक है। एंड then he was the first one. Then important one includes the Mallinath, ठीक है। Mallinath is the 19th one, ठीक है। There is controversy whether this 19th was a woman or not, like if you see the Vinder Singh, उसमें एक बॉक्स में अलग से मेंशन कर रखा है इस पार्ट को, ठीक है। तो मल्ला और मल्ली ऐसा कुछ है टॉपिक का नाम, ठीक है। शी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय वाटरकोट, ठीक है। आफ्टर दिस 23rd इज पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का सिंबल इज serpent, and lastly the important one is Mahavir, it is represented by lion, ठीक है। these are the symbols and जो भी certain कारक है, these four are important ones, ठीक है। now come to the schools of the Jainism, mostly there are two schools, Digambars and Shvetambars, श्वेतांबर्स, ठीक है। दिगंबर होते हैं, श्वेतांबर्स होते हैं, ठीक है। दिगंबर जो होते हैं, दे डोंट वियर क्लोथ्स, दे फॉलो कंप्लीट न्यूडिटी, ठीक है। श्वेतांबर दे वियर वाइट क्लोथ्स, ठीक है। बट दे विल फॉलो फाइव कंस्ट्रेंट, कौन से
सबको लाइक स्कूल में पढ़ा होगा, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। ठीक है, इनको फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन ना बहुत लाइकली है, ये पूछना चाहिए उनको। ठीक है, इससे पता चलता है कि तुमने कितना अच्छे तरीके से तुमने पढ़ा है। ठीक है, एंड जो श्वेतांबर होते हैं दे विल फॉलो 4 कंस्ट्रेंट ओनली, सब एक्सेप्ट ब्रह्मचर्य, दे डोंट फॉलो ब्रह्मचर्य। ठीक है, उसके अलावा दे फॉलो अहिंसा, सत्य, सत्य, अपरिग्रह। ठीक है, एंड इनका गोल क्या होता है, दे वांट टू अटेन द दिस केवल्य। केवल्य इज द सेम निर्वाणा, जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था। ठीक है, एंड इनका एक मेन बंदा था, दैट इज भद्रबाहु। भद्रबाहु, he was the main proponent. He moved to Karnataka after predicting a long famine। ठीक है, तो उसकी वजह से लाइक इनकी अथॉरिटी भी बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है, he predicted a long famine, long famine, he moved to the Karnataka। ठीक है, इनकी साइड कौन होता था, देयर वाज अनदर पर्सन, दैट इज स्थल था यार, स्थलभद्रा था शायद, है ना, स्थलभद्रा ही था। ठीक है, जो स्थलभद्रा था, he was the main proponent। he stayed in Magध, he stayed in मगधा। ठीक है, अनलाइक भद्रबाहु जो कर्नाटक चले गए थे। ठीक है, उसके बाद हाँ, जो श्वेतांबर्स हैं ये बिलीव करते हैं कि जो मैन है एंड वुमेन है, दे बोथ कैन बी तीर्थंकार, दे बोथ कैन बी तीर्थंकार। ठीक है, तो वो कहते हैं जो मल्ली थी, शी वॉज अ प्रिंसेस, लेटर शी बिकम द तीर्थंकार। ठीक है, जो दिगंबर्स हैं, दे बिलीव वुमेन कांट बी तीर्थंकार्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन बन सकता है, पूछेंगे दिगंबर्स बिलीव दैट वीमेन कैन बी तीर्थंकार्स। ठीक है, पूछ लेंगे वेदर दिस इज लाइक असर्शन रीजन टाइप, या फिर सिंपल भी पूछ सकते हैं लाइक कोई क्या क्या उसके दो तीन पॉइंट देखेंगे, फर्स्ट लाइन इज करेक्ट, वन और टू, टू और थ्री, वन टू थ्री, एंड वन टू थ्री फोर वाला जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप का क्वेश्चन आराम से बन सकता है इनमें से। ठीक है, तो वुमेन कांट बी, वुमेन कैन बी। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा रिजिड होता है। ठीक है, दे फॉलो दिस मोनास्टिसिज्म, एक मोनास्टिक के ऑर्डर में ही रहते हैं सब। ठीक है, एंड ये देखो ये बात ना 5 चीजों की करते हैं जो श्वेतांबर वाले होते हैं, जो एटर्नल सब्सटेंस है एग्जिस्टेंस के, उनकी बात ज्यादा करते हैं। ठीक है, दे बिलीव इन लाइक सोल वाला कॉन्सेप्ट में ज्यादा विश्वास करते हैं, मैटर में बात करते हैं। ठीक है, सोल क्या होता है, जीव, मैटर को क्या बोलते हैं, पुद्गल, स्पेस, आकाश, मोशन, मोशन यहाँ धर्म की बात हो रही है। ठीक है, मोशन इज धर्म। ठीक है, रेस्ट इज अधर्म। ठीक है, आई गेस इतना डिफरेंस बहुत है, लाइक उसके अलावा भी होते हैं। इनके अलावा ना एक अलग चीज होती है, दैट इज स्थानक। स्थानक, स्थानक, इफ लाइक एनी वन ऑफ यू इज फ्रॉम हरियाणा और पंजाब, उनके यहाँ स्थानक वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दे विल सी कि एक जो संत होते हैं इनके, दे विल प्रे टू द जैनिस्ट संत। ठीक है, दे प्रे टू सेंट्स रेदर देन आइडल्स। ठीक है, आप हरियाणा पंजाब में देखोगे जहाँ जो जैन्स होते हैं, दे यूजुअली डोंट लाइक डू द आइडल वर्शिप ऑफ द महावीरा, दे वर्शिप डिफरेंट सेंट्स। ठीक है, वो वाला कंसेप्ट है, दैट इज उनके मुंह पे पट्टी देखी होगी तुमने। ठीक है, लाइक मुंह पट्टी बोलते हैं उनको। ठीक है, दे वियर दिस मुंह पट्टी। ठीक है, ये भी थोड़ा याद रखना, मुझे याद आ गया। ठीक है, एक तेरह पंथी होते हैं, तेरह पंथी कौन होते हैं, दे आर द सेम स्थानकवासी। ठीक है, बट दूसरे रीजन में इनका नाम दूसरा है। ठीक है, दे विल आल्सो प्रे टू सेंस रेदर देन टू आइडल इन अ टेंपल, दे आल्सो वियर दिस मुंह पट्टी। ठीक है, त्रिरत्न की बात करते हो, इसको मैं बता रहा हूँ, क्लास के बाद रिवाइज कर लेना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है, सब भूल जाओगे। ठीक है, इसको बाद में ना कॉपी पे लिखना कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, इस टॉपिक में दो दो पॉइंट ये पढ़े थे,
ये टॉपिक किया था, दो दो पॉइंट ये पढ़े थे, ठीक है, क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा तुम्हारा, ठीक है, या फिर इसको 2 3 बार रीड कर लेना, दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। तीन त्रिरत्न कौन से होते हैं, लाइक उसमें बुद्धिज्म में कौन से थे, याद रखना, ठीक है, बुद्ध संघ धम्म, इस तरीके से, ठीक है। इसमें कौन से होते हैं, द फर्स्ट वन इज राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ठीक है। इसको सम्यक दर्शन बोलते हैं, इसको सम्यक जनन बोलते हैं, इसको सम्यक चरित्रा बोलते हैं, चरित्र, ठीक है। तो ये तीन है, इसको इसी तरीके से याद रख लेना। इनकी 5 ग्रेट वाव्स होती है, जो कि हमने ऊपर भी थोड़ी सी लिखी थी, बट उनका भी समझा देता हूँ। फर्स्ट वन इज अहिंसा, किसी भी लिविंग बीइंग को इंजूर नहीं करना है, ठीक है, दैट इज अहिंसा। सत्य, फालसूट क्वार्टर नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, वो वाली बात, ठीक है, सत्य। असत्य, असत्य ये नहीं है कि झूठ नहीं बोलना है, असत्य का मतलब है कोई चीज को चोरी नहीं करना है, नॉट टू स्टील। असत्य इज नॉट टू स्टील, या फिर किसी से जो चीज तुम्हें दी नहीं गई है ना उसको नहीं लेना है, ठीक है, वो वाली चीज है। देन ब्रह्मचर्य इज सेलिबसी, सेलिब्रेट लाइफ में जीना है, ब्रह्मचर्य, सेलिब्रेट लाइफ, ठीक है। एंड लास्ट था हमारा अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है कि हम कोई नाम नॉन पोजेशन बोल सकते हैं, ठीक है, किसी चीज को नहीं, ये नहीं कहना कि ये चीज मेरी है, ठीक है, दैट इज अपरिग्रह। लाइक हम बोलते हैं ना, दिस इज माई फोन, दिस इज माई लैपटॉप, दैट इज थिंग दैट यू शुड नॉट डू, ठीक है। कम टू द टर्म्स, टर्म्स तो क्या होती है, अनेकतावाद इज इम्पोर्टेंट। एकतावाद को ये रखना कि मल्टीपल रियलिटीज होती हैं, दैट इज द वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। ओके, तो इसके सोर्सेज की बात करते हैं। सबसे पहले अंग, अंग काफी इंपॉर्टेंट है, 12 अंग होते हैं जैनिज्म में, ठीक है। नाम मुझे भी याद नहीं होंगे, तुम्हें भी नहीं होंगे, जितना याद रखना, 12 अंग होते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बात होती है, ठीक है, किस तरीके से जैन monks को रहना है, मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की भी बात करते हैं, ठीक है। पाप बताते हैं कि कौन से डिस्क्रिप्शन होते, मतलब पाप का एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है, स्टोरीज होती हैं, इलस्ट्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो दैट आर द अंग जो हमें जैनिज्म में दिखते हैं, ठीक है। ये याद रखना। एंड जैन जो फिलोसफी है उसका आइडिया हमें कहाँ से लगता है, जो हमने जैन फिलोसफी पढ़ा, दैट वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम समय सार एंड अनदर टेक्स्ट दैट इज नियम सार, ठीक है। इससे हमें बुद्धिस्ट फिलोसफी, इसका जैनिज्म फिलोसफी का पता चलता है। और क्या रहेगा, जैन में हमने क्या पढ़ना था, काउंसिल, पावर टर्म्स होगी, अंदाज होगी, काउंसिल्स रहती है, काउंसिल्स पढ़ते हैं, ठीक है। 2 काउंसिल्स होती हैं, द फर्स्ट काउंसिल इज इन द 3rd century BC, ठीक है। लोकेशन इज एट पाटलिपुत्र एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय स्थल भद्रा, ठीक है, इतना याद रखना है, इसमें इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। सेकंड वन इज इन द 512 AD में होती है, दिस वाज एट वलाभी, वलाभी गुजरात, ठीक है। इट वाज प्रिसाइडेड बाय देवरथी घानी, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट जैनिज्म एंड वी हैव आजीविकास एट वेरी लास्ट। आजीविकास तो छोटा है, ठीक है, आजीविका से कभी क्वेश्चन भी नहीं आया है। 5 आजीविकास, ठीक है।
तो आजीविकास की हम बात करते हैं। तो आजीविकास इट वाज द सबसे पहले इसका लीडर कौन था? द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर इज द मखाली घोषा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर इज द मकाली घोषा। इनका जो फादर था ही वाज अ मनखा। मनखा क्या होता है? ही वाज अ प्रोबेबली एन एग्जिबिटर ऑफ दिस रिलीजियस पिक्चर्स, यानी जो पिक्चर्स होती है उनको बेचते थे। एंड एक सिंगर होते थे, रिलीजियस सॉन्ग गाते रहते, ठीक है। ही वाज द सन ऑफ दिस मनखा, ठीक है। उन्होंने ही उनका नाम मनखाली रखा हुआ था, ठीक है। हिज मदर, हर नेम वाज भद्दा, ठीक है। तो हाँ, भद्दा जो होता है ना, अगर इफ वी सी द डिफरेंट नेम्स ऑफ द मदर्स इन द जैनिज्म, ठीक है, तो जैन की जो स्टोरीज होती है ना, भद्दा मोस्टली लाइक मदर्स को नाम दिया जाता था, ठीक है। तो उन्होंने ना इसका मखाली गौशाला का नाम गौशाला क्यों रखा हुआ था? द मेन रीजन बिकॉज ही वाज बोर्न इन अ काउ शेड, ठीक है। गौशाला में उनका बर्थ हुआ था, दैट वाज द रीजन हिज नेम वाज गिवन एज गौशाला, ठीक है। तो जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, he connected the Ajivikas with the two philosophy, that is Puran Kashyap and Pakud Kapshap, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट, बस इतना याद रखना। बुद्धिस्ट का देयर वाज सम लिंकेज विद द अजीविकास, ठीक है। इनके आइडियोलॉजी पे आते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। आइडियोलॉजीज की बात करते हैं। द कोर आइडियोलॉजीज, द फर्स्ट वन इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजीज द नियति, ठीक है। नियति क्या होती है? फेट होती है। ये कहते हैं जितने भी चीज इन्होंने ना भाग्य पे छोड़ दिया, नियति पे छोड़ दिए, ठीक है। कह रहा है जो भी होता है ना, प्रिंसिपल दैट अल्टीमेटली डिटरमाइन, जो भी होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय फेट, ठीक है। जो तुम्हारी फेट में लिखा होगा, जो तुम्हारी नियति होगी, तुम्हें मिलेगा, ठीक है। इनकी सेंट्रल आइडियोलॉजी ये रहती है, ठीक है। कह रहा है इंसान कुछ ना भी एफर्ट कर ले, ठीक है, ह्यूमन एफर्ट वाज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। ह्यूमन एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, जो तुम्हारी नियति में होगा तुम्हें वही मिलेगा, ठीक है। दे ऑल्सो बिलीव इन कर्मा, दे ऑल्सो बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन, दे बिलीव इन सीवियर एस्केटिज्म, ठीक है। खाना भी बहुत कम खाते थे, ठीक है। तो काफी एस्केटिक लाइफ वो जीते थे, ठीक है। काफी कम फूड खाते थे। दे हाईली बिलीव इन अहिंसा, ठीक है। नॉन वायलेंस, अगर उन्हें लग भी रहा था ना खाने से अगर किसी जीव को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, तो वो खाना भी कम खाते थे, ठीक है। दे ऑल्सो प्रैक्टिस कंप्लीट न्यूडिटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ठीक है। इनका ना फिर जो ये होता है, इनका क्रिटिसिज्म भी मिलता है हमें, ठीक है। कहाँ पे क्रिटिसिज्म कौन करेगा इनका? बुद्धिज्म वाले करेंगे, जैनिज्म वाले करेंगे, ठीक है। दे विल डू देयर क्रिटिसिज्म। एंड कहाँ कहाँ दिखता है? लाइक एक अंगुत्तरा निकाय निकाय हमने पढ़ा है, लाइक इसमें अंगुत्तरा निकाय में क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इनका आजीविकास का, ठीक है। और इसमें एक भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र में देवर क्रिटिसाइजिंग द आजीविकास, ठीक है। देखो, आजीविका को मोस्टली इसलिए फेमस हुए, एक बाराबार केव्स है, बाराबार हिल्स हैं, वहां पे अशोका ने कुछ केव्स उनको दी थी, ठीक है। तो दैट्स द वन रीजन इनको थोड़ा ज्यादा लाइक लाइमलाइट में आए, बिकॉज ही गिफ्टेड सम बाराबार हिल्स में कुछ केव्स टू देम, ठीक है। उसके बाद 3 केव दी गई थी इनको दशरथ। इनका क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा क्या था? ये बहुत ना ज्यादा सेलिबेसी को फॉलो करते थे, ठीक है। फिर जैन वाले कहने लगे कि ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं अपनी सिलेबसी को, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा फेमस नहीं हुआ, बिकॉज एवरीवन इज नॉट सो एबल कि इतना कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल हो सके, ठीक है। तो दैट इज लाइक इनफ, मेरे ख्याल से काफी इंफॉर्मेशन हो गई है आज के लिए। एंड उसके बाद हाँ, आई गेस आज के लिए इतना बहुत है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। वेट, मैसेज आ रखे हैं, you have watched that movie, that's nice,
साउथ इंडिया में तो मिक्स है, ठीक है, लाइक महायान ही मोस्टली फॉलो होता है। एंड वहाँ भी अगर हम देखें डिफरेंट ब्रांचेस हैं, थेरवाड़ भी फॉलो कर रहे हैं, वज्रयान भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ मिक्स। हाँ, थेरवाड़ बुद्धिज्म। लाइक तुम्हें मैं एक मैप भेज दूंगा, उस मैप में, पूरे मैप में दिखा रखा है किस रीजन में किस टाइप का वो बुद्धिज्म की कौन सी ब्रांच फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अगर देखते हैं ना कुछ पार्ट्स है, लाइक तमिलनाडु में है, केरला में तो ऑलमोस्ट डिसअपियर ही हो रखा है, लाइक केरला में बहुत कम है लाइक बुद्धिज्म भी, ठीक है। वहाँ पे लाइक जो उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस है ना, उनकी खुद की जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उनके लोकल ट्रेडिशंस की, वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो वाली बात रहती है। लाइक जो श्रीलंका हीनयान भी वहाँ थोड़ा थोड़ा रहता है। व्हाट इज द मीनिंग, मतलब निर्वाणा, निर्वाणा का एग्जैक्ट इनलाइटेड वन, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं एक पीस परफेक्ट बोल सकते हैं, दैट इज द परफेक्ट पीस होता है ना, परफेक्ट पीस ही हमारा निर्वाणा है, हैप्पीनेस, ठीक है। तो निर्वाणा का मतलब यही होता है, दैट इज द हेवन बोल सकते हैं, जो हेवन में हमें फीलिंग आती है। एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग वाले क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दैट इज द प्लेस ऑफ परफेक्ट सेंस एंड परफेक्ट हैप्पीनेस। एंड केवलिया इज ऑल्सो सेम, बट इसका हम देखें तो इनर फ्रीडम बोल सकते हैं इसको ज़्यादा, ठीक है। इनका इनर फ्रीडम के साथ कंसेप्ट होता है, एब्सोल्यूट ब्लिस बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एक फाइनल इमेंसिफिकेशन, ठीक है। तो केवल्या का वो मतलब होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। उसमें पीस की ज़्यादा बात हो रही है, इसमें इनर फ्रीडम की थोड़ी ज़्यादा बात हो रही है, बट अगर ब्रोडर सेंस में देखें तो सेम ही चीज़ है, ठीक है। एंड ऑल्सो हाँ, केवल्य को देखे ना, केवल्य हमारा बुद्धिज्म में भी होता है, ठीक है। ये टर्म अगर हम अच्छे से बुद्धिज्म को पढ़ते हैं ना, लाइक अगर मास्टर्स में तुम्हारा पेपर होता है, ठीक है, तो उस पेपर में तुम हम केवल्य बुद्धिज्म में भी पढ़ते हो, तो उसका मतलब डिटैचमेंट होता है, ठीक है। बट अभी के लिए मैंने जो बताया दैट इज इम्पोर्टेंट वो करना, कि इनर फ्रीडम से याद रख लेना, फाइनल इमेंसिपेशन इज केवल्य। एनी अदर डाउट? लैंग्वेज यूज्ड मोस्टली तो इट इज आई गेस पाली, बट just a second, let me think। देखो, क्योंकि हमने अंगास की अगर हम बात करें तो लाइक प्राकृत भी यूज होती है, संस्कृत भी इसमें यूज करते हैं, ठीक है। लाइक पाली इतना नहीं है, मोस्टली इट इज लाइक एक अर्धमगधी भाषा होती थी। अर्धमगधी, हाँ। रिमेम्बर, हाँ मुझे याद आ गया, एक अर्धमगधी थी, प्राकृत थी, संस्कृत थी, एंड एक और होती थी गुजराती भी, इसमें काफी यूज होती हुई दिखती है, ठीक है। तो वो वाली बात रहती है, जिसको हम जो इसकी कैनन्स होती है उसको आगम बोलते हैं। एंड जो महावीर के शिष्य होते हैं उन्होंने उसका बनाना स्टार्ट किया था, तो मोस्टली सब लैंग्वेजेस में हमें मिल जाती है, दैट इज द वन थिंग, ठीक है। पाली नहीं है। यस, हाँ। एनी अदर डाउट? लाइक इस टाइम पर ज्यादा लोग आते हैं, तो ये टाइम मेरे ख्याल से ठीक है, वही चीज है, ओके। ओके, दैट्स फॉर टुडेज क्लास। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, you can text me.